समझ में आ रहा है आपको? इनकी नाड़ी की गति बहुत धीमी है। आपको कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा वैद्य जी, ताकि ये ठीक हो जाए। देखिए ना कोई रास्ता तो जरूर होगा वैद्य जी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय बचा है। और वो क्या है वैद्य जी? गांव के उत्तर दिशा में एक पेड़ है, उस पेड़ का डाल लेके आना होगा, वो भी रात के समय। उसके बाद उसी डाल को पानी में उबाल कर पिलाने से इनका सारा रोग दूर हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हो वैद्य जी? उस बड़े पेड़ पर रात को जाना है, पर उस पर तो बहुत बड़े बड़े भूत और पिशाच रहते हैं, कैसे होगा? लेकिन इसके अलावा और मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे ऊपर वाले, अब मुझे कौन बचाएगा? अब इस बात की तो सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा कर घोषणा करनी पड़ेगी। सुनो सुनो सुनो, जमींदार के काम के लिए हर किसी को सोने की मुद्राएं दी जाएगी, यही है मौका। सुनो सुनो सुनो। गांव के उत्तर दिशा में जो बड़ा पेड़ है, उसका डाल लाना होगा, वो भी रात के समय। बड़ा पेड़ यानी पीपल के पेड़ से जो डाल लाएगा उसे सोने की मुद्रा दी जाएगी। यही मौका है, इसे खोना नहीं है। सुनो 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 सुनो, जमींदार के काम के लिए हर किसी को सोने की मुद्रा दी जाएगी। हे सुना सुना सुना, क्या बोला? उस पीपल के पेड़ के पास कोई सुबह नहीं जाता तो रात को दाल तोड़ने कौन जाएगा? हाँ, वो भी रात को। हाँ। नहीं नहीं भाई, मैं तो नहीं जा पाऊंगा भाई, इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो आप सब पीछे हट रहे हो। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलेगा, सोच लो। रखो तुम्हारा ये सुनहरा मौका, हम लोग का जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलने दो। किंतु मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा है, मुझे तो ये सुनहरा मौका अपनाना ही होगा। गांव में ढिंडोरा पिटवाकर घोषणा तो कर दी है, पर अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, और उस भीषम पेड़ से कोई डाली लाकर देने के लिए तैयार नहीं हुआ है। आप इस गरीब ब्राह्मण पर विश्वास कर सकते हैं महारानी, मैं उस बड़े पेड़ से आज रात को ही डाल तोड़ कर ले आऊंगा महारानी। हाँ, लेकिन आप इतना डर कर क्यों कह रहे हो? जो बोलना है साफ साफ कहो। मैं ये बोल रहा था कि उसके बदले में मुझे 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। हे ऊपर वाले, यही तो वो पेड़ है। इसी की डाल तो तोड़नी है, लेकिन डर के मारे नहीं तोड़ पा रहा। हे ऊपर वाले, मदद कीजिए। हाँ, यही वो पेड़ है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ये समय खराब ना करके मैं जल्दी से डाल तोड़ लेता हूँ। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? ऊपर पहले अपनी जान बचा। क्या रे, खुद के मन में क्या बोल रहा है? हाँ? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कौन सा डाल तोड़ूं, ये वाला कि वो वाला। उससे पहले मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा कि नहीं, ये सोचा कि नहीं तुमने? अरे तो क्या आप मुझे जिंदा नहीं रखेंगे? मैं भी तो ब्राह्मण हूँ और आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आप मुझे कैसे मारेंगे? आपकी दयालुता तो विश्व विख्यात है, आप ऐसा नहीं करेंगे। कोई दया वया नहीं होगी, तू तो बाकी लोगों के जैसे भूत से डरता भी नहीं है। हाँ, मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। हाँ। अरे वाह, बड़ाई करने से ही मेरा काम हो गया लगता है।
मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब देने पर तुम एक डाल यहाँ की तोड़ सकते हो, समझे? अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं जल्दी उत्तर दे दूंगा। जवाब दे पाया या नहीं दे पाया ये तो बाद में देखेंगे। तो बताओ, इस दुनिया में सबसे मोटी चीज क्या है? अरे इसका उत्तर तो मुझे पता है, सबसे मोटा हुआ मिट्टी, क्योंकि जो भी इस पृथ्वी पे जिंदा है उन सबको मिट्टी से ही सब कुछ मिलता है। अच्छा, जवाब दे दिया। हाँ, मुझे बता, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और उसकी गति भी सबसे ज्यादा है, बताओ मुझे, जल्दी। अरे ये तो बहुत आसान है, आपसे बड़ा शक्तिशाली तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अच्छा, इसका जवाब भी दे दिया। अब बता, सबसे ज्यादा नरम चीज कौन सी है इस दुनिया में, बता। सबसे नरम चीज है हाथ। तकिया कितना भी नरम हो, लेकिन सब लोग हाथ पे सर रख कर ही सोते हैं। नहीं, इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। नहीं, छोड़ नहीं सकता। और सवाल पूछता हूँ इससे। बता, सबसे मधुर चीज क्या है इस दुनिया में, बता मुझे जल्दी। अरे इसका उत्तर तो मुझे पता है, सबसे मधुर चीज है सोना, और इससे मधुर चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। ये तो मुझ पर ही भारी पड़ गया। नहीं, तुम्हें जो डाल चाहिए वो तुम तोड़ कर लेके जाओ, लेकिन यहाँ से जल्दी चले जाओ। डाल जल्दी तोड़ो और जल्दी यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुको मत, जल्दी चले जाओ यहाँ से, डाल तोड़ो और चले जाओ। हाँ, अरे वाह, मेरी जान बच गई। मैं जल्दी से जल्दी ये डाल तोड़कर भाग जाता हूँ यहाँ से। अरे वाह, जमींदार साहब तो एकदम से स्वस्थ हो गए हैं। अभी मेरा उपहार मुझे दे दीजिए। उस बड़े पेड़ से डाल तोड़कर आना कोई बहादुरी का काम नहीं है। अरे ये तो कोई भी लेके आ सकता है, समझे? ये काम मैं खुद भी कर सकता था। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मेरा उपहार दे दीजिए बस। अरे भाई साहब, आप जमींदार के लिए डाल लेकर आए थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अब क्या हर वक्त तुम मांगते ही रहोगे क्या? हाँ? अच्छा, जब काम की जरूरत थी तब हाँ जी, और अब काम की जरूरत नहीं है तो ना जी। यहाँ खड़े होकर क्या मन में सोच रहे हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, तो एक शर्त लगाते हैं, पूरे गांव में जो कोई भी उस बड़े पेड़ से डाल लेके आएगा तो मैं अपना उपहार कभी नहीं मांगूंगा, और यदि डाल नहीं लेके आए तो आपको मेरा उपहार देना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है मेरे पास। राजी हो जाता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं खुद वहाँ से डाल तोड़कर लेके आऊंगा आज रात को। हाँ, अरे मैं जिद करके तो आ गया, लेकिन मेरा शरीर जो है वो क्यों कांप रहा है पता नहीं। मैं जल्दी से डाल तोड़कर यहाँ से भाग जाता हूँ। अब कौन आ गया? अरे बाप रे, ये कौन है? तुम मेरे हाथों लग गए हो। अब 4 सवाल के जवाब देकर मुझे जाओ यहाँ से। हाँ, मतलब प्रश्न क्या है, पहले मैं ये सुन लूं। एक एक करके जवाब दो। दुनिया में सबसे मोटी चीज कौन सी है, बताओ मुझे। सबसे ज्यादा शक्तिशाली और उसकी गति भी ज्यादा है, कौन है वो, मुझे बताओ। कौन सी चीज सबसे नरम और कौन सी चीज सबसे मधुर होती है, बताओ मुझे। ओह, तो बस यही 4-5 प्रश्न है? ये कौन सा मुश्किल है? सबसे मोटी चीज है मेरी पोशाक, और सबसे नरम चीज है वो पलंग जिसपे मैं होता हूँ, और सबसे मधुर चीज अगर कोई है तो वो है मेरी संपत्ति। और सबसे शक्तिशाली मुझे छोड़ के और कौन हो सकता है? गलत। सारे सवाल के जवाब में तुमने अपनी ही तारीफ की है। देखो, अब तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ, देख लो। हाँ, उल्टे पांव यहाँ से चलते बनो, और घर जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है और कितनी ताकत है। ऊपर वाले, ये मेरे साथ फिर से क्या हो गया? आप तो जिद करके वहाँ चले गए थे, भूत के वश में आकर फिर से आपका वही हाल हो गया है। अब ये कैसे फिर से ठीक होंगे? इससे अच्छा तो मुझे उपहार देते थे तो वो जिंदा रहते। ओ
भाई, ओ भाई, एक बार फिर से जाओ ना, वो डाल लेकर आओ ना। इस बार मैं तुम्हारे दोनों हाथ सोने की मुद्राओं से भर दूंगी। जाओ। नहीं 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 महारानी, आपका उपहार आप अपने पास ही रखिए। जो एक बार गलती हो गई तो वो दोबारा नहीं होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा।